यह जो वीडियो है यह साइंस क्लास 8 की अगली वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में समझ लिया था। तो ये 7 जो थे इसको मैंने समझा दिया था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को बनाना, सोविंग बुआई करना, एडिंग द मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को मिलाना। मैन्यूर क्या होता है? जैसे गोबर की खाद हो गई तो ये मैन्यूर में आती है। फर्टिलाइज़र जो होता है जैसे डाई यूरिया जो कंपनियों में बनती है उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। इरिगेशन सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स खरपतवार से रक्षा करना, हार्वेस्टिंग मड़ाई करना, स्टोर और उसको बाद उसको क्या करता है, जब मड़ाई हो जाती है फसल हमें मिल जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सुरक्षित करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो जो पहला पॉइंट आप समझने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन माने बनाना होता है। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। फसल को ग्रो करने से, उगाने से पहले का पहला स्टेप क्या होता है? मिट्टी का प्रिपरेशन करना, मिट्टी को बनाना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, टास्क माने कार्य। इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मिट्टी को क्या करते हैं? टर्न करते हैं, पलटते हैं। सॉइल माने मिट्टी होता है, एंड लूजन इट और उसे मुलायम करते हैं। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे जड़ें जो होती हैं पेड़ पौधों की, पेनिट्रेट का मतलब होता है धंसना, धंस जाती हैं, डीप माने गहराई में, इनटू द सॉइल मिट्टी में। जब हम मिट्टी को पलट देते हैं और उसे लूजन कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं, तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो डीप गहराई में पेनिट्रेट धंस जाती हैं इनटू द सॉइल मिट्टी में। द लूज सॉइल मुलायम मिट्टी अलाउड टू रूट टू ब्रीथ इजली। ब्रीथ माने सांस लेना, इजली माने आसानी से। मुलायम मिट्टी में जड़ों, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं आसानी से सांस ले सकती हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं जब उनकी जड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है 2 या 3 दिन तो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। कहते हैं भैया उखड़ गया है। उखड़ क्यों गया है? क्योंकि जो जड़ें होती हैं उनको सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पाती है। तो जड़ें क्या करती हैं? सांस लेती हैं। जब जड़ें सांस लेती हैं तो पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है। तो मुलायम मिट्टी होती है तो हवा अंदर प्रवेश करती है और जड़ें जो होती हैं आसानी से सांस ले सकते हैं। Why does the loosening of the soil allow to the root to breathe easily? क्यों एक मुलायम मिट्टी में जो जड़ें होती हैं ब्रीथ इजली, आसानी से सांस लेती हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो लूजन सॉइल होती है उसमें एयर इंटर इनटू द डीप एंड ब्रीथ रूट ब्रीथ इजली। जो मुलायम मिट्टी होती है उसमें आसानी से हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है, और जब हवा रहती है तो उसमें ऑक्सीजन भी रहती है और उससे जो जड़ें होती हैं सांस लेती हैं। द लूजन सॉइल, मुलायम मिट्टी में हेल्प टू द ग्रो द अर्थवार्म। मुलायम जब मिट्टी होती है तो उसमें अर्थवार्म आसानी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उत्पन्न होते हैं। एंड द माइक्रोब्स, और कुछ सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न होते हैं जो फसलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेजेंट इट द सॉइल, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो जीव होते हैं, फार्मर के क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन द सॉइल, वे मिट्टी को फिर से क्या कर देते हैं? टर्न कर देते हैं, पलट देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा केचुआ जो होता है वो मिट्टी को क्या करता है? पलटता है, नीचे से मिट्टी को ऊपर लाता है। केचुआ जिसे आपने देखा होगा, इसको चारा भी हम लोग कहते हैं। तो ये मिट्टी को पलटता है, इसको किसान का फ्रेंड कहा जाता है। द सॉइल एंड एड द ह्यूमस, और वे क्या करते हैं?
ह्यूमस को भी ऐड करते हैं। ह्यूमस का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जैसे कोई जीव होता है या कोई खरपतवार होता है, जब सड़ता है तो सड़ने से जो ज़मीन में चीज़ मिलती है उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस टू इट, बट वाई द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। लेकिन मिट्टी को क्यों आवश्यकता पड़ती है? नीड माने आवश्यकता पड़ती है, टर्न माने पलटने की, एंड लूजन माने मुलायम करने की। मिट्टी को पलटने और मुलायम करने की क्या आवश्यकता होती है? मतलब अगर हम मिट्टी को ना मुलायम करें और ना पलटें, उसकी जुताई ना करें तो क्या दिक्कत आ सकती है? यू हैव लर्नड, आप पढ़ चुके हैं, इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछली कक्षाओं में, दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, कि मिट्टी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल माने खनिज लवण होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन से क्या लेते हैं? मिनरल एंड वाटर लेते हैं। बट और हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो पानी हम पीते हैं उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, और हम पानी के मदद से पानी के साथ कुछ मिनरल को भी लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी आवश्यक होते हैं। वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन। डेड प्लांट मतलब कुछ जो मरे हुए पौधे होते हैं, एंड एनिमल गेट डिकम्पोज। कुछ मरे हुए पौधे और जो जीव जंतु होते हैं वह डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं और उससे कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, और वे पोषक तत्व पेड़ पौधों को पोषण देते हैं। इट दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट माने पोषक तत्व, इन द डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जीवों से, आर रिलीज, निकलते हैं, बैक इनटू द सॉइल, और वो मिट्टी में दोबारा चले जाते हैं। जब जीव मर जाते हैं, सड़ता है उनका शरीर, तो कुछ न्यूट्रिएंट निकलते हैं, कुछ पोषक तत्व निकलते हैं उस मरे हुए जीव के शरीर से, और वे फिर से मिट्टी में चले जाते हैं। These nutrients are again absorbed by the plant. ये जो पोषक तत्व होते हैं ये प्लांट के द्वारा दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeter of the top layer, मतलब जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी खेती करने वाली ज़मीन है, जो आपका खेत है, उसके ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की परत जो होती है ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, जिसमें प्लांट ग्रोथ कर सकता है, पेड़ पौधे उगते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग, इसको पलटना होता है और इसको मुलायम करना होता है। टर्निंग माने पलटना, पलटने का मतलब जुताई करना, एंड लूजनिंग, और इसको मुलायम करना होता है। द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच, इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, रिच हो जाते हैं। सॉइल ऑफ द टॉप, जो ऊपरी परत होती है उसमें पोषक तत्वों की बहुत अधिक मात्रा होती है, पोषक तत्वों से रिच होती है, धनी होती है, मतलब पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। कुछ सेंटीमीटर तक मिट्टी अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब खेत को बराबर वगैरह करा देते हैं तो मिट्टी जो होती है, जो अच्छी मिट्टी होती है, वो इधर उधर चली जाती है, या गहरी जुताई कर देते हैं तो उसमें फसल बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि खेत की बहुत गहरी जुताई करने से ऊपर की जो अच्छी मिट्टी होती है कभी कभी नीचे दब जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गहरी जुताई करने से भी खेत को नुकसान होता है। तो जो अच्छी फसल को देने के लिए जो मिट्टी होती है वो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की परत ही होती है। टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट, और जो इस परत में न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उन्हें प्लांट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इस प्रकार टर्निंग करना मतलब मिट्टी को पलटना और उसको मुलायम करना वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, फसलों को उत्पन्न करने के लिए,
कृषि करने के लिए, फसलों की खेती करने के लिए, मतलब कल्टीवेशन माने खेती करना होता है, क्रॉप माने फसल की, ये दोनों काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।